नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर घमासान जारी है। सदन में राहुल के बयान को बीजेपी ने हिंदुओं का अपमान बताते हुए माफी मांगने की बात कही, लेकिन राहुल गांधी अपने बयान पर अडिग हैं। जो मैंने कहना था मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। तो सोमवार को संसद में दिए राहुल गांधी के बयान पर सियासी महाभारत छिड़ गई है। हिंदू पर दिए बयान पर बीजेपी के साथ साथ हिंदू संगठन और संत समाज भी बेहद नाराज है और राहुल से माफी की मांग कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस और पूरा विपक्ष राहुल के बयान के साथ खड़ा है। राहुल ने कहा, सच्चाई सच्चाई है, सच्चाई बदल नहीं सकती। हालांकि सदन की कार्यवाही से हिंदू पर दिए राहुल के बयान के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी भी सदन को संबोधित करने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि इससे राहुल के हमलों का आज जवाब दिया जाएगा। दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। लेंस के ऊपर रख लो तुम, और एक्सपंज करें, जितना करना है करें। सच्चाई सच्चाई होती है। राहुल गांधी के बयान की मैं घोर भत्सना करता हूं, जिनके माध्यम से पूरा हिंदू समाज लज्जित हुआ है। लोकतंत्र के सबसे बड़े दुनिया के मंदिर के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से हिंदू समाज को लज्जित करने का बयान दिया है, हिंदुओं को हिंसक बताना, यह उनकी कुत्सित मानसिकता के परिचायक के रूप में सामने आया है। अब उसमें तो बोल रहे हैं हमारे मंत्री एचआरडी मिनिस्टर की बक्से नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही है। तो हिंदू पर बयान, सियासी घमासान, आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्य प्रकाश सिंह जी हैं, सुनील चौधरी जी हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मध्य प्रदेश से हमारे साथ अजय धवले जी हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अभिनव बरोलिया जी हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। मैं आपके पास आऊंगी अजय धवले जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो संसद में बयान दिया गया उनकी तरफ से वो सच्चाई है और सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। मनु जी, सबसे पहली बात तो हमें ये देखनी चाहिए कि हिंदू समाज हमेशा सहिष्णु होने का दंश झेलते रहता है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी आज विपक्ष के नेता हैं और एक विपक्ष के नेता को सदन की गरिमा के साथ साथ एक जो सनातन समाज है, हिंदू समाज है, उसकी भी गरिमा का ध्यान रखने की आवश्यकता थी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि समूचा हिंदू समाज हिंसक है, और जब आपको स्टेटमेंट को आपको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाता है, तब आप कहते हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कहा। देखिए, सदन गरिमा का स्थान है, वहां आपको अन्य लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस हिंदू समाज के प्रति आप इस प्रकार की दुर्भावना रख रहे हैं, क्या किसी अन्य समाज के प्रति, अन्य धर्म के प्रति आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मनु जी, आप देखेंगे बार बार इंडी अलायंस के पार्टनर्स सनातन धर्म पे बार बार वार करते रहे और देश की जनता ने ये सब देखा है। आज सदन में जिस प्रकार से हिंदू धर्म के ऊपर जब उनसे कहा गया कि आप समूचे हिंदू समाज को हिंसक कह रहे हैं, तो भी राहुल गांधी जी का आज जो रिबटल आया वो कह रहे कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो ये किस प्रकार से मानसिकता है? सत्तासीन होने के लिए आप इतना नीचे गिर जाओगे, एक पर्टिकुलर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, आप अपने वोट बैंक को, गट्ठा वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए आप हिंदू धर्म को गालियां दोगे, आप हिंदू धर्म को हिंसक कहोगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा दोगली राजनीति देश में नहीं हो सकती। कांग्रेस का जो वास्तविक चेहरा है, कांग्रेस, मनु जी कांग्रेस का जो वास्तविक चेहरा है वो निश्चित तौर पे देश के सामने आ गया है। जब अगर आपने बयान दे दिया है, माफी मांगने में कोई बड़ी बात नहीं होती, माफी मांगना बड़ा ही सम्मान का विषय होता है। लेकिन आज फिर से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये मानसिकता को निश्चित तौर पर देश की जनता देख रही है, और ये हम धन्यवाद देते हैं कि जी न्यूज ने इस विषय पर डिबेट आयोजित करके आज देश की जनता के समक्ष भी इस विषय को अभिनव जी,
ये संसद में जनता की आवाज उठाने के लिए नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं राहुल गांधी, तो ये पहले ही दिन असली और नकली हिंदू की लड़ाई क्यों छेड़ दी? मैम, आपने, मुझे लगता है इनको टोका नहीं कि इनने कब बोला राहुल गांधी जी ने कि हिंदू हिंसक होते हैं। ऐसा बोला है क्या? आप बोलती हैं क्या कि ऐसा बोला है? मैडम बताएंगे आप? संसद की कार्यवाही से वो पूरा बयान ही हटा दिया गया है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें जिक्र भी करना चाहिए, लेकिन जो मामला है उस विवाद को लेकर जरूर हम चर्चा करेंगे। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? ये लोकतंत्र है, संविधान से चल रहा है ये देश संविधान से चलेगा और देश के लोगों ने जनादेश दिया है। ये जो तो आप दीजिए, आप अजय दवले जी को जवाब दीजिए ना। हाँ, तो आप उनको तो टोक नहीं रही थी कि उनने कब बोला है हिंदू हिंसक होते हैं? तो आप पूछिए, जवाब आप पूछिए ना। आपका काम मैं करूंगी, फिर आप क्या करेंगे? आप मेरा काम करेंगे क्या? कर्तव्य निभाइए। मैं निभा रही हूँ अभिनव जी, मैं निभा रही हूँ। मुझे मेरा काम प्लीज कृपया करके मत सिखाइए, आप अपना जवाब दे दीजिए। गलत बोला है। अगर ये शब्द बोले हैं, आपको टोकना है, आपको रोकना है, आप कीजिए ना अपना काम। मुझे मेरा काम आता है, मुझे मत समझाइए प्लीज। आप जो हमें टोकते हैं लगातार, हम राहुल गांधी जी के बारे में हमें तो खूब टोकते हैं आप। अभी राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, आपने टोका ही नहीं है। ठीक है, मैं मत कीजिए ना, मत टाइम वेस्ट मत कीजिए। नहीं, हिंदू हिंसक होते हैं बोला है क्या? राहुल जी ने सच्चाई उजागर करी है और देश की जनता जानती है। क्या बोला है वो बता दीजिए, क्या बोला है वो बता दीजिए। 400 पार, 400 पार, देश की जनता ने आईना दिखाया है। अभिनव जी, तो राहुल गांधी ने क्या बोला है वो अजय दवले जी को बता दीजिए, फिर मैं काउंटर ले लूंगी। वो ठीक है, उनके बारे में तो एक बार भी नहीं टोक रही थी आप। अरे मैं बहुत निष्पक्षता के साथ चर्चा कराती हूँ। आप अपने बाकी साथियों से भी पूछ लीजिएगा, लेकिन फिलहाल जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए। नहीं, क्या पूछ रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कि राहुल गांधी जी ने क्या बोला है वो आप बता दीजिए, फिर मैं अजय दवले जी से उसी पर काउंटर ले लूंगी। नीट का उठाया मामला, तब भी आप लोग चुपचाप बैठे हुए थे। थोड़ा सा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का। अभिनव जी जवाब नहीं है तो क्या आज सिर्फ आप मीडिया को टारगेट करने के लिए आए हैं? तो ये भी बता दीजिए, आपके पास है जवाब तो दीजिए ना। नीट के मुद्दे पर भी चर्चा की है हमने, आप देखा करिए। जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर मुद्दे पर बात करते हैं हम मुखरता के साथ, डरते नहीं है किसी से। अरे क्षमता रखिए सुनने की, क्षमता आप भी रखिए ना फिर क्षमता। निष्पक्षता के साथ हमेशा चर्चा कराते हो, इस तरह के आरोप मत लगाइए आप। उस भीड़ में मुझे मत खड़ा कीजिएगा आप। ये भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले ये बना रहे हैं हिंसक। समझ रही है आपकी? नहीं समझ रही है? आपको जो जवाब देना है अजय जी को जवाब दीजिए। उन्होंने आप पर सवाल उठाए हैं, ठीक है? आप मिलकर बात कर रही हैं, आपको भी तो देना पड़ेगा ना। अरे देश की जनता को जवाब दीजिए। आप मुझसे पर्सनल चर्चा कर रहे हैं क्या? आप माध्यम से राहुल गांधी जी भी दे रहे हैं, आपके माध्यम से अगर आप पहुंचा सकते हैं तो सच पहुंचाइए। सच पहुंचा रहे हैं अभिनव जी, और मुझे नहीं लगता कि आपको और वक्त देना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। जो मैंने सवाल आपसे पूछा आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं और आपको 30 सेकंड दे रही हूं, मुद्दे पर बातचीत कर लीजिए प्लीज। आज पूरे जगह से सूपड़ा साफ हो गया, अयोध्या में हार गए तो घबरा रहे हैं, बौखला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? तब नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है तो आप बातें करते हैं यहाँ बैठ के, और आप भी सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल जी ने हिंसक कब बोला है हिंदू हिंसक होते हैं? कब बोला हिंदू हिंसक होते हैं? सुनील चौधरी जी, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसको लेकर इतना बवाल खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने नहीं कहा किसी हिंदू को टारगेट करते हुए, उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के कुछ नेताओं के बारे में ऐसा बोल रहे थे। जी राम राम, जय जोहार। राम राम, जय जोहार। देखिए, मैं अटल जी की पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि हाँ, मैं हिंदू हूं
और मैं हिंसक नहीं हूं, क्योंकि यह देश चलता है वसुधैव कुटुंबकम से। यह देश में, इस देश से एक लाइन निकलती है कि अहिंसा परमो धर्म, ये हिंदू समाज ही देता है। ये हिंदू समाज को गाली देने का ठेका लेकर के रखें क्या? और बड़े बेशर्मी से पूछते हैं कि कब कहा? कल आपने क्या कान में जो है रुई डाल रखी थी, आंखों में पट्टी डाल रखी थी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपत्ति व्यक्त की खड़े होकर के कि आप हिंदू समाज को इस प्रकार से हिंसक नहीं कह सकते हैं। अरे इस देश का हिंदू सहिष्णु है, तब तो सब लोग यहां पर हैं। यदि हिंदू हिंसक हो जाए तो फिर आप सोचें, हम सीधा सीधा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हिंदू हिंसा नहीं करता। हमारे देवताओं के हाथ में शास्त्र है और शस्त्र है। यदि शास्त्र के अनुसार लोग नहीं चलते तब शस्त्र की बात होती है, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र की बात होती है। और आप लोग, कांग्रेस पार्टी ने तो सुपारी ले रखी है हिंदू समाज को गाली देने की। इनके राहुल गांधी जी लगातार, लोग मंदिर जाते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं और सनातन को समझना नहीं है कुछ भी, पुजारी और सब चीजों में अंतर बताते रहते हैं। अरे भैया, आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। देश का हिंदू समाज समझता है। और क्या अयोध्या की बात करते हैं? अयोध्या में इतने सालों तक भगवान राम का मंदिर क्यों नहीं बना? उसका दोष सीधा सीधा कांग्रेस का है। और अयोध्या में हम हारे इसकी चर्चा करते हो। भगवान राम ने आपको यह सब बुद्धि दे दी कि आप अयोध्या के विषय में और राम भगवान के विषय में चर्चा कर सकें। याद करें, नहीं तो आप तो काल्पनिक कहते थे। मैं छत्तीसगढ़ में भगवान राम के ननिहाल से आता हूं। मैं गर्व से कहता हूं कि हाँ, मैं हिंदू हूं और मैं सहिष्णु हूं। मैं इस देश का वो हिंदू हूं जिसके कारण सभी धर्म इस देश में है और हिंदुओं के कारण दुनिया के सारे धर्म इस देश में है। राहुल गांधी जी, ये लब्बाजी बंद करो। ये जो गलत बयानी करते हो लोकसभा के अंदर में, संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में, ये गलत बात आप करते हो। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार सत्यप्रकाश जी, जब सब कुछ सही जा रहा था, नीट का मुद्दा भी उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया, नोटबंदी का मुद्दा भी उठाया, मतलब जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दे उठाए। फिर ये बात कहां से आ गई कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, बीजेपी डर फैला रही है? इसका क्या मतलब है? क्यों इस तरह का बयान दिया गया, वो भी संसद के अंदर? देखिए मनु जी, पहले बात बोलूंगा, सुनील चौधरी जी बोल रहे कि मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है। देखिए मैं भी हिंदू हूं। आज तो मेरे व्रत रख रखा मंगलवार का, तो हमको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हिंदू है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए राहुल गांधी जी ने क्या बोला वो जनता जानती है, इससे मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी ने क्या बोला जनता जानती है, किसके बारे में बोले भी जनता जानती है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जो हो रहा है, जो कल से हो रहा है कि बीजेपी इसको किस तरह से अपने आईटी सेल के द्वारा इसको घुमा रही है। अभी डिबेट में देख लीजिए किस तरह से घुमा रही है। यही बीजेपी चाह रही थी, अपने 10 साल की नाकामी को छुपाने के लिए ये घुमाना चाहते जनता की बातें। नीट पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, युवाओं के रोजगार की बात नहीं करेंगे। अरे वो किरण रिजिजू जो खुद बोलते हैं कि मैं बीफ खाऊंगा, भले ही जिसको जो करना कर दे, वो हिंदू के ठेकेदार हो सकते हैं। सत्यप्रकाश जी, ये बीजेपी, सत्यप्रकाश जी, आपके नेता प्रतिपक्ष ने सारे मुद्दों को उठाया, जनता से जुड़े सारे मुद्दों को उठाया, लेकिन ये अब सारा केंद्र कहां हो गया? ये केंद्र केंद्रित हो गया उस विवादित बयान पर, यानी कि जितनी बातें आपने कही वो सब ढक गई। नहीं मनु जी, वही मैं बोल रहा हूँ। ये जो कल से हो रहा है, आज भी जो आपने डिबेट करनी पड़ रही है, यही तो बीजेपी चाहती थी कि मुद्दे से भटके, नीट पे बात ना हो, महंगाई पे बात ना हो, किसानों पे बात ना हो, मणिपुर पे बात ना हो। यही तो बीजेपी चाह रही थी। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कल से जो बीजेपी चाह रही थी वो हो रहा है। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि नीट पे बात कीजिए ना। अब वो लोग हैं जो बीफ कंपटीशन न लेते हैं, अब आप वो बात करेंगे हिंदू के ठेकेदार है। अब वो लोग हैं जो राम मंदिर के नाम में जमीन पे घोटाला करते हैं, फिर आप बोलते हैं हिंदू के ठेकेदार है। अब वो लोग हैं जो आपके अलीगढ़ और यूपी के तमाम शहर, जो मुंबई तक का जो बीफ का एक्सपोर्ट में 3रे नंबर पे है भारत देश, और बीफ एक्सपोर्ट में 3 शहर टॉप में भारत के, और उसके बाद आप बोलेंगे हम हिंदू के ठेकेदार है। तो देखिए मुद्दे से भटकाने की बात हो रही है। जनता के मुद्दे, जो नीट पे बात होनी चाहिए, जो जनता के रोजगार में बात होनी चाहिए, जनता की मूलभूत सुविधाओं में बात होनी चाहिए, उस पर बात ना करके मुद्दे से भटकने के लिए ये जानबूझ के ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने ऐसे बोल दिया, राहुल गांधी ऐसे, ताकि नहीं, जानबूझकर नहीं बोला तो है, सबके सामने है ना। जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं बोला, ये तो बिल्कुल ही असत्य बात है ना। मनु जी देखिए, फिर वही बात जो अभिनव जी बोल रहे थे, राहुल गांधी जी ने क्या बोला आप बता दीजिए। राहुल गांधी जी बोला कि बीजेपी है वो हिंसा फैलाती है, और हिंदू जो है कभी भी हिंसा नहीं फैलाता है, हिंदू मोहब्बत की बात करती है, हिंदू अहिंसा की बात करती है। नहीं, आप मुझे मजबूर मत करिए, मैं चाहती नहीं हूँ उसको स्टेटमेंट को दोहराना, क्योंकि वो संसद की कार्यवाही से हटाए जा चुके हैं वो विवादित शब्द, इसलिए मैं नहीं चाह रही उनको रिपीट करना।
करने का अधिकार आपको कोई नहीं देता लोकतंत्र के अंदर में। आप याद कीजिए पिछले गलत बात करते हैं राहुल गांधी और उनके ये जो लोग हैं वो भी यही कर रहे हैं। वो संसदीय देश का माहौल खराब करने की कोशिश मत करिए। हटाया कैसे कि नहीं हटाया कैसे कार्रवाई थी। मोदी जी ने शशि थरूर जी के धर्मपत्नी का जो स्वर्गीय हो गई उनके बारे में क्या बोला था, वो संसदीय मर्यादा थी क्या? हमने तो मुद्दे की बात की, हमने तो ये बात की कि बीजेपी नफरत फैलाती है, हमने तो ये बात की बीजेपी मुद्दे की बात की हिंदू समाज को गाली देने का काम करते हो। हमने ये बात की कि आप 20 कंपनियों के ठेकेदार बन के घूमते रहते और लगातार हिंदुओं के विषय में अनर्गल बोलना आपकी नफरत बीमारी है, उसके बारे में ये बोलना ऐसे लोगों को अपने गठबंधन में रखना। हमने तो बात की रोजगार के ऊपर। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को, शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरो। अरे क्यों हिंदू बोलते हो अपने आप को? शर्म आनी चाहिए, शर्म। अलग जगह लेके जाना चाहते हैं ताकि आपके 10 साल की नाकामी वो कहीं ना कहीं छुप जाए, मगर जनता समझ रही है, जनता जानती है कि राहुल गांधी जी ने जनता की आवाज उठाई है। राहुल गांधी पहली लाइन राहुल गांधी ने कंट्रोवर्शियल ही बोली है सत्य प्रकाश जी, मैं सुनवा देती, हम सुनवा नहीं सकते, मैं सुनवा देती। उन्होंने दूसरी लाइन में फिर सुधारा है चीजों को कि नहीं मैं बीजेपी नेताओं के बारे में बात कर रहा हूं। मानू जी मैंने पूरा भाषण सुना है, उन्होंने बोला कि जो देश ने सुना है सत्य प्रकाश जी, पूरे देश ने सुना है कि जो हिंदू के ठेकेदार बनते फिरते हैं, हिंदू के ठेकेदार कौन बनते फिरते हैं वो देश की जनता जानती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुद्दे पे बात कीजिए ना। आज आप मुद्दे पे बात क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी जो बीच में उठ के बोलते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू की जो बात कर रहे थे वो, तो उसमें उठ के नीट के बारे में बोल देते, उस पर उठ के रोजगार की बात कर देते, उस पर उठ के मणिपुर की बात। जवाब देंगे ना आज 4 बजे, आज 4 बजे जवाब देंगे ना। संसद में बोलने के भी कुछ नियम होते हैं ना सत्य प्रकाश जी, सत्य प्रकाश जी नियम कायदे पता है आपको? मुझे लग रहा है आपको पता होंगे कायदे। बोल रहे थे तो कांग्रेस के हिंदुओं का खून क्यों नहीं खौलता है? कांग्रेसियों के जो कांग्रेस में हिंदू हैं क्या वो हिंदू नहीं है? लाखों युवा, 24 लाख से युवाओं का जो भविष्य। अजय दबले जी, लक्ष्मण सिंह जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई, वो तो खुद कह रहे हैं कि ये संसदीय भाषा नहीं है, जिस तरह का अपमान किया गया है हिंदुओं का ये नहीं होना चाहिए था, मुद्दों की बात होनी चाहिए। उसके बाद बात कीजिएगा। मनोज जी आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस का टॉलरेंस लेवल क्या है। कांग्रेस का नेतृत्व सुनना ही नहीं चाहता कि देश में ये सब भाषा नहीं चलेगी। लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस से सम्मानित नेता है, पूर्व सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस भाषा की आवश्यकता नहीं, वास्तविक मुद्दे उठाइए। और जबकि नेता प्रतिपक्ष का ये काम होता है कि सदन जो चर्चा के लिए होता है सरकार को चर्चा पे बाध्य करे, लेकिन राहुल जी पहले ही अपने लीडर अपोजिशन के कार्यकाल के पहले ही भाषण में जिस प्रकार से देश के धर्म विषय में खाइया बांटने का काम कर रहे हैं, सनातन समाज को, हिंदू समाज को गालियां दे रहे हैं, मुझे लगता है ये उनको इस बात की आज भी वास्तविकता स्वीकार नहीं करनी कि ये मेजोरिटेरियन इस देश में हिंदू रहते हैं, लेकिन उन मेजोरिटेरियन हिंदुओं ने कभी भी धर्म विशेष के प्रति द्वेष नहीं पाला है। आज इसी वजह से भारत ऐसा देश है जहां इतनी विविधता में अनेकता में विविधता है, उसके बाद भी हम सभी समाज, सभी धर्म मिलजुल के रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पहले जातिगत जनगणना का विषय हो या इस पूरे चुनाव में जो सनातन समाज को इंडिया अलायंस ने गालियां देने का काम किया हो, और अब जो संसद में जो संसद चर्चा के लिए होती है वहां पे हिंदू समाज के विरुद्ध ऐसी भाषा का, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, और उसके बाद भी अपने स्टेटमेंट को वापस नहीं ले रहे। मतलब इसमें तो बदतमीजी की भी हद हो गई है कि राहुल जी कहते कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो किस प्रकार की मॉरलिटी है ये? मुझे लगता है कि इनको नीतिमत्ता या नैतिकता सिखाने की आवश्यकता है। और एक लीडर ऑफ अपोजिशन का काम होता है कि सत्य प्रकाश जी, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले ने ये नफरत भरी बात क्यों कही? मानो जी फिर देखिए, फिर आप गलत वे में नफरत 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 3 बार बोला। नफरत की बात कहाँ की है? उन्होंने बोला कि नफरत फैलाने का काम बीजेपी करती है, नफरत फैलाने का काम 1984 के दंगे उन्होंने ये कहा बोला है कि हिंदू समाज हत्या कर दी गई थी, कहा बोला है कि बहुसंख्यक समाज भारत देश वो नफरत फैलाता है। देखिए जैसे मैंने बोला कि अगर आप संसद में हैं, मोदी जी का भाषण उठा के देखिए पिछला, आपको याद होगा कि बीजेपी के सांसद ने एक और दूसरे विपक्ष के सांसद के ऊपर क्या उन्होंने टिप्पणी की थी, वो संसदीय मर्यादा ठीक है, वो आपको बता दीजिए। देखिए हमको मत सिखाए संसदीय मर्यादा क्या होती है, हमको मत सिखाए मोहब्बत के तौर पर कैसे चला जाता है।
वो भूल गए। संविधान के तहत देश चलता है और हम सिर्फ संविधान के तहत बात करते हैं, लोगों की जनता की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं। संविधान सूत्र में आया 1975 की इमरजेंसी भूल गए सत्यप्रकाश जी। सिर्फ और जनता के बीच में मैसेज लेके जाना कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं आपके खिलाफ हो रही है, मगर अब देश की जनता समझ चुकी है। अब इनको एक झटका मिला है, अहंकार जो था देश की जनता समझ चुकी है, इसलिए आपको 99 पर रखा। देश की जनता अगर जागरूक होती तो आपकी सरकार बन जाती सत्यप्रकाश जी। अहंकार में जी रहे हैं कि हमारी जनता देश की जनता जागरूक है, इसीलिए आपको 99 पे रखा। आपकी राजनीति है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और जाति धर्म के नाम पे चलती है। आप याद करिए चुनाव प्रचार, मंगलसूत्र, मटन, मछली, इसके अलावा मोदी जी ने कोई भाषण दिया तो वो सब ठीक था। सत्यप्रकाश जी, एक मिनट। अभिनव जी, क्योंकि दोबारा से काफी लंबे वक्त के बाद जुड़ गए हैं फिर से। अभिनव जी, जब सब कुछ सही चल रहा था, आपकी तरफ से अच्छे मुद्दे उठाए जा रहे थे, अच्छा बोल रहे थे राहुल गांधी, फिर आपको नहीं लगता कि इस विषय पर नहीं जाना चाहिए था? नहीं, क्यों नहीं जाना चाहिए, मुझे ये बताइए। क्यों ये सब बातें जनता जो परेशान है आज अयोध्या तक की जनता ने नकार दिया, देश की कोने कोने से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, लेकिन ये महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार तो नहीं ये दे मुद्दा रहे हैं। है। अरे सुनिए ना आप, प्लीज, आप मुझे टोकते हैं, अजय देवगन जी को नहीं टोकते। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि आप ये बताइए कब तक आप हिंदुत्व और हिंदू के नाम पे राजनीति करेंगे? ये उनको भटकाने की राजनीति करते रहेंगे। ये हिंदुओं को रोजगार देने की बात क्यों नहीं कर रहे? महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं कर रहे? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, हम तो सभी धर्मों को लेकर चलने की बात कर रहे हैं, और ये सिर्फ हिंदू धर्म के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। क्या बात होती है ये? अरे फिलिस्तीन जिंदाबाद वाले के साथ अजय जी, आप फिलिस्तीन जिंदाबाद वाले के साथ मुझे लग रहा है अभिनव जी आज भी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने गलती की है, मुझे लगता है मुझे कांग्रेस को गलती नहीं करनी चाहिए। आप देखिए, राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से गलती कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलती नहीं कर सकती। इस देश में आज भी बहुसंख्यक हिंदू है। एक बार माफी मांग लीजिए, देश की जनता माफ कर देगी। इसी वजह से आप 99 पे हैं। 10 वर्ष मजबूती का अगर विपक्ष होगा तो 99 से आगे बढ़ क्या जाते। माफी मांगेंगे राहुल गांधी? सत्यप्रकाश जी, दोनों शॉर्ट में बस 10-10 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। आप बताइए, आप फिर वही वाली बात पे आ गए। क्या बोला है राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने ये बोला है कि हिंदू, अगर इनको वास्तविकता स्वीकार ही नहीं करनी मनोज जी, मुझे लगता है देश की जनता कांग्रेस को वास्तविकता स्वीकार नहीं करनी। आप उस पे क्या? अरे अभिनव जी, आप ही की पार्टी है, आप ही की पार्टी के सत्यप्रकाश जी, अभिनव जी आप ही की पार्टी के। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अभी इस राहुल गांधी के संसद में दिए गए इस बयान पर आगे और क्या राजनीति होगी, क्योंकि कई जगह के साधु संत नाराज हैं। इस पर रहेगी हमारी नजर। आज के दिन दहाड़े में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ।